दोस्तों, जब भी कोई कातिल कत्ल करता है तो सबसे पहले उसकी पहली प्राथमिकता होती है कि उस कत्ल को अगर कोई उससे पूछे उसने किया किया है तो वो उसे मना करे। अगर पुलिस भी उसे पकड़ती है तो कई बार टॉर्चर किया जाता है, सब कुछ किया जाता है, मगर वो अपने जो क्राइम है उसे कबूल नहीं करता है और उससे हमेशा ही बचने की कोशिश करता है। मगर ये एक हैदराबाद पुलिस का एक ऐसा केस है जहां पर कातिल खुद बोल रहा है मैंने कत्ल किया है, अपनी बीवी का कत्ल किया है और आज एक हफ्ते से ज्यादा, करीब 10 दिन से ज्यादा हो चुके हैं, पुलिस ने उसे गिरफ्तार नहीं किया है। सिर्फ डिटेन करके अपने जो थाने है उसमें रखा है। तो ये हैदराबाद पुलिस के लिए एक ऐसा केस है जिसके कारण जो हैदराबाद पुलिस है वो दांतों तले उंगली चबाने के लिए मजबूर हो चुकी है। तो नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मेरा नाम है जयेश। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ एक ऐसा कत्ल जिसमें कातिल खुद कह रहा है मैंने कत्ल किया है और लाश को वहां पर फेंका है, मगर पुलिस फिर भी उस कातिल को गिरफ्तार नहीं कर सकती। ऐसा नहीं कि जो पुलिस है उससे डर रही है, कानूनी तौर पर वो पुलिस उसे गिरफ्तार नहीं कर सकती, क्योंकि अगर किसी को आप गिरफ्तार करते हैं तो 24 घंटे में आपको उसे कोर्ट में पेश करना होता है। और अगर आप उसे डिटेन करते हैं, डिटेन का मतलब क्या होता है कि पूछताछ के लिए अगर आप उसे थाने बुलाते हैं, थाने में बिठाते हैं, तो उसके लिए कोर्ट में उसे पेश करना जरूरी नहीं होता है। तो उस जो अपराधी उसे डिटेन करके रखा हुआ है कुछ समय के लिए उसको छोड़ दिया जाता है और वापस से उसे थाने बुला लिया जाता है। यही सिलसिला पिछले 10 दिनों से चल रहा है। आपको याद होगा मैंने आपको एक सच्ची घटना बताई थी हैदराबाद की, गुरुमूर्ति की, जो कि एक एक्स आर्मी पर्सन है जिसने की अपनी बीवी, जिसका की नाम है माधवी, उसका कत्ल किया था। कत्ल करने के बाद में मीन्स उसका खून किया था, घर में ही किया था। खून करने के बाद में उसने उसकी बीवी के छोटे छोटे जो टुकड़े होते हैं उसे करके एक घर में एक बड़ा सा कुकर था उसमें वो टुकड़ों को उबालता है। उबाल लेने के बाद में फिर जो उसकी हड्डियां होती है, हड्डी को क्या करता है वो एक स्टोव पे रखता है, गरम स्टोव पे, उसमें हड्डियों को थोड़ा ऐसा बनाता है जिससे कि वो टूट जाए आसानी से, और जब उसका चूरा किया जाए तो पूरी तरीके से हड्डी का जो पाउडर है वो बन जाए। बोलने में काफी अजीब सा लगता है कैसे उस व्यक्ति ने ये सब किया होगा। तो चूरा करने के बाद में और जो मांस के उसके टुकड़े होते हैं, उसके घर के पास में ही एक झील होती है जहां पर जो पानी जो होता है काफी गहरा होता है और बहाव भी काफी ज्यादा होता है। वहां पर बीच में जाता है और वहां पर उसके मांस के जो टुकड़े होते हैं कुछ मछलियों को खिलाता है, कुछ नीचे फेंकता है, और जो हड्डियों का चूरा होता है उसे भी उस पानी में बहा देता है। बहा देने के बाद में घर पे आता है, बड़े इत्मीनान से पूरे घर की सफाई करता है। सफाई कर लेने के बाद में उसे ये पूरा काम करने में 72 घंटे, करीब 2 दिन लग गए थे। 16 जनवरी को वो अपनी बीवी का खून करता है और खून करने के बाद में 18 जनवरी तक वो पूरा जो बॉडी के टुकड़े होते हैं, उसके बाद में जो हड्डियां होती है सभी को पीसता है और एक तालाब में, घर के पास में ही एक झील होती है वहां पर जाके डाल देता है और कुछ मछलियों को खिलाता है। फिर घर पे आके आराम से घर की सफाई करता है और सफाई कर लेने के बाद सफाई भी ऐसी करता है पुलिस को एक सुराग तक नहीं मिलता है। अब ये मामला उजागर कैसे होता है? जो माधवी होती है उसका डेली रूटीन था कि वो अपने घर पर अपने माता पिता को एक बार डेली फोन करती थी। 16 तारीख को उसका फोन नहीं आता है तो घर वाले सोचते हैं हो सकता है बिजी होगी, नहीं लगाया होगा। 17 तारीख को फोन करते हैं घर वाले तो घर नंबर जो आता है उसका स्विच ऑफ आता है। और स्विच ऑफ आने के बाद में 18 तारीख को से जो माता पिता है वही घर पर आते हैं तो फिर गुरु मूर्ति उसे बताता है कि मेरा उससे झगड़ा हो गया था, वो कह रही थी पोंगल पे मुझे घर जाना है, मैंने उसे मना किया और फिर हमारे झगड़े हो गए, फिर वो घर छोड़ के चली गई। उसके मम्मी पापा बोलते हैं कि अब इतने दिन हो चुके हैं, इसकी पुलिस में कंप्लेंट करवाते हैं। कंप्लेंट करवाने के बाद में पुलिस को जो उसका हस्बैंड होता है गुरुमूर्ति, जो कि एक एक्स आर्मी पर्सन है, उसी पर शक होता है। जब सख्ती से पूछा जाता है तो पूरा घटनाक्रम बताता है कि मैंने उसका गला दबाया था, उससे उसकी मौत हो गई। उसके बाद में मैं घबरा गया था, घबराने के बाद में मैं उसे अपने घर के बाथरूम में लेके गया, बाथरूम में ले जाने के बाद में उसके मैंने टुकड़े किए
और टुकड़े करने के बाद में जो हड्डियां है उसका चूरा किया है, और चूरा करने के बाद में मैंने उसे झील में बहा दिया है। अब कातिल ने यहाँ पर जुर्म तो कबूल कर लिया, और जो जिस झील में उसके टुकड़े बहाए गए थे वहां पर काफी सारे गोताखोर छोड़े गए, एक मांस का टुकड़ा छोड़िए कुछ भी नहीं मिला। पानी का सैंपल लिया गया तो पानी बहता हुआ था, तो उसके हड्डियों का चूरे का भी सैंपल नहीं मिला। फोरेंसिक जो टीम होती है घर में उसकी पूरी जांच की गई, एक खून का कतरा भी नहीं था। इवन जो नाली होती जहां से उसने उसके खून का पानी जो बहाया था उसमें भी अंदर तक हाथ डाल के वो पूरा उसको साफ कर देता है, तो वहां से भी कुछ भी नहीं मिलता है। तो यहाँ पर कंडीशन ये बनी है कि कातिल है, सब कुछ बता रहा है, मगर पुलिस उसे अरेस्ट इसलिए नहीं कर रही, सिर्फ उसके ऊपर जो उसकी बीवी के ऊपर एक केस जो बनाया गया वो गुमशुदा का एक रिपोर्ट लिखी हुई है, और लिखने के बाद में जो गुरु मूर्ति है उसे डिटेन करके सिर्फ पूछताछ के लिए थाने में रखाया गया है, क्योंकि उसे गिरफ्तार करते हैं तो गिरफ्तार करने पर ये केस सिद्ध करेंगे कि जिस व्यक्ति को मारा है वो मर चुका है, मीन्स उसके ऊपर 302 का मुकदमा कैसे लगाया जाए। अगर 302 का उसके ऊपर मुकदमा लगता है, और कल से अगर जो उसकी पत्नी है माधवी आकर खड़ी हो जाती है, तो हैदराबाद पुलिस की काफी किरकिरी होगी। और अगर उसको इस तरीके से भी 302 का उसके ऊपर केस लगाया जाए मर्डर का, और केस लगाने के बाद में उसे गिरफ्तार किया जाए, तो कोर्ट से काफी आसानी से छूट जाएगा, क्योंकि जिसका खून हुआ है उसकी बॉडी का कोई हिस्सा, कुछ ब्लड सैंपल कुछ तो मिले, कुछ भी नहीं है पुलिस के पास में। इसलिए सिर्फ एक गुमशुदगी का एक मामला बनाकर, केस बनाकर रख लिया गया है, और जो इसे है डिटेन कर रखा है। जो हैदराबाद के पुलिस कमिश्नर है, क्योंकि हैदराबाद के इतिहास में ये एक ऐसा पहला केस है जैसा कि पुलिस वाले ने अभी तक नहीं देखा होगा, जिसमें कातिल तो है मगर जिसका कत्ल किया है उसकी बॉडी नहीं है, और बॉडी तो छोड़िए बॉडी का एक टुकड़ा भी नहीं है, खून का एक कतरा भी नहीं है। तो अब उसके ऊपर सिद्ध कैसे किया जाए कि इसने ही मर्डर किया है। तो जो हैदराबाद के पुलिस पुलिस कमिश्नर हैं उन्होंने दिल्ली और गुजरात के गांधीनगर की जो फोरेंसिक लैब होती है उनकी मदद ली है कि आप आइए और इस जो केस है इसे सुलझाने का में हमारी मदद करिए। क्योंकि जो फोरेंसिक टीम होती है वो ये मानती है कि कातिल कितना भी शातिर क्यों ना हो, वो कोई ना कोई एक सुराग तो छोड़ ही देता है। भले ही उसने उस जो कुकर में जिसमें उबाला था वहां से सारे उसने सबूत हटा दिए हो, उसके बाद में जो घर है घर को भी कहीं अच्छे से क्लीन कर दिया, फिर भी कोई एक सबूत तो मिलेगा। तो अब इस केस में ब्लू स्टार टेक्नोलॉजी की मदद ली जा रही है, जो कि नंगी आंखों से जो आप नहीं देख सकते, वो इस ब्लू स्टार टेक्नोलॉजी की मदद से वहां पर कोई न कोई सुराग अगर मिल जाता है तो इसे सजा दिलाना इतना आसान तो नहीं होगा। क्योंकि अभी फिलहाल में अगर पुलिस स्टार टेक्नोलॉजी की हेल्प ली जाए, मदद ली जाए, तो कम से कम इसके ऊपर 302 का मुकदमा तो बन जाएगा। क्योंकि अब यहाँ पर ये सिद्ध हो जाएगा कि यहाँ पर किसी को मारा गया है या उसके कुछ ब्लड के नमूने मिल जाए। तो ये एक हैदराबाद पुलिस के लिए एक ऐसा केस बन चुका है जिसने कि 10 से 11 दिनों से जो हैदराबाद की पुलिस है उसकी रातों की नींद उड़ा कर रखी है। और ये हैदराबाद के जो इतिहास है, पुलिस का इतिहास है, उसमें पहला एक ऐसा केस है जिसे कि सब कुछ सामने है मगर आप कानूनी रूप तौर पर उस व्यक्ति को गिरफ्तार नहीं कर सकते हैं। अब पुलिस के सामने एक और चैलेंज है कि इसे डिटेन करके 10 से 11 दिनों से रखा गया है, कहीं ये कोर्ट में कोई एप्लीकेशन ना लगा दे कि मुझे इतने समय डिटेन करके रखा है, कोई पुलिस पास सबूत नहीं, तो उसे भी उसे छोड़ना पड़ेगा। अब देखते हैं कि आने वाले समय में इस केस में क्या होने वाला है। तो दोस्त